जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग देखेंगे लोकपालिका और न्यायपालिका से संबंधित जो विवाद चल रहा है उसको देखेंगे। तो ये जो है द हिंदू की खबर में छपा हुआ था, इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या खबर छपी थी। तो खबर ये छपी थी कि सुप्रीम कोर्ट स्टे लोकपाल ऑर्डर ऑन पावर ओवर जज, यानी कि जो न्यायपालिका के ऊपर, जो हाई कोर्ट के जज के ऊपर जो है लोकपाल ने आदेश दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये है खबर, इसको जो हमने बताया अभी तक। तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उसको किस बिना पर लगाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर जो ये फैसला सुनाया गया है कि मतलब कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो है लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आएंगे, ये जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। इसीलिए जो है इस पर रोक लगा दिया गया है। अब ये जो रोक लगाया गया तो ये कैसे करा गया, तो ये आज जो आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर जो है केंद्र को और लोकपाल रजिस्ट्रार को और जो शिकायत करता है उनको नोटिस जारी किया है। तो अब देख लेते हैं कि मामला क्या है। मामला ये है कि जो लोकपाल के अध्यक्ष हैं पूर्व न्यायाधीश जो है ए एम खानविलकर, इन्होंने 27 जनवरी को एक आदेश पारित दिया था। आदेश में उन्होंने कहा था कि जो उसमें जो है आदेश दिया था किसके खिलाफ, तो जो शिकायत में आरोपी थे वो थे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश। ये निचली अदालत के न्यायाधीशों को प्रभावित किए थे, तो इसी के ऊपर लगाया गया था। तो आरोपित न्यायाधीश जो कि पहले एक कंपनी थी, जो प्राइवेट कंपनी थी, उसमें एक वकील के रूप में काम करते थे। उसके जैसे होते नहीं है लीगल एडवाइजर वगैरह टाइप के जो होते हैं, तो एडवोकेट को हायर करते हैं वो कंपनियां। तो उसमें एक कंपनी, उसी कंपनी के एक जो है वकील के रूप में पहले वो कार्य कर रहे थे। तो लोकपाल ने जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों को लोक सेवक माना है, इसी बिना पर जो है उनको अपने अधिकार क्षेत्र में लाया है लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत। अब लोकपाल का क्या तर्क है कि लोकपाल का तर्क यह है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के पीछे उनका कुछ तर्क होगा ना। तो तर्क यह है कि जो हाई कोर्ट जो है ब्रिटिश संसद के अधिनियम 1861 और 1935 के तहत स्थापित किया गया था, ना कि इसमें कोई संविधान में इसका कोई प्रावधान था। संविधान ने केवल हाई कोर्ट के अस्तित्व को मान्यता दी है, ना कि जो है इनकी स्थापना को लेकर कोई मान्यता दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से भारतीय संविधान की उपज है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है भारतीय संविधान के तहत है, तो इसलिए उसको जो है लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। 3 जनवरी के आदेश में लोकपाल ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। उसने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं ये लोकपाल के अंतर्गत नहीं आते हैं। तब देख लेते हैं कि जैसे कि लोकपाल के अंदर कौन कौन आते हैं, जुरिस्डिक्शन क्या क्या है इसका। तो जुरिस्डिक्शन में देख लेते हैं कि इसमें प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब जो है जुरिस्डिक्शन में आते हैं लोकपाल के। और ग्रुप ए तथा बी, सी, डी, ये सब जितने ग्रुप हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो उसके जो है अधिकारी वगैरह, जो ऑफिसर वगैरह हैं वो सब आते हैं, एम्प्लॉई ऑफिसर सब। इसके साथ ही साथ देख लेते हैं और कौन आता है। तो इसके साथ ही साथ आते हैं एनी बॉडी, कॉरपोरेशन, अथॉरिटी, कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, यानी जितने भी कोई कंपनी है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सोसाइटी है, कोई अथॉरिटी है, कोई कॉरपोरेशन है, कोई ऑटोनोमस बॉडी है, ये सब जो इस्टेब्लिश हुए हैं पार्लियामेंट्री जो है कानूनों के तहत, वो आते हैं। और जिनको फाइनेंस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और कंट्रोल करती है, वो भी इसके तहत आते हैं। तो ये सब है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये छोटा सा अपडेट था। तो ये रहा हमारा जो है टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसको आप लोग स्कैन कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और ये हमारा एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में, आप लोग इसको चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा इन तीनों चारों चीज़ों को करने में। तो आप लोग इसको करिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए। PCS का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, आप लोग अपना अपना फॉर्म भर लीजिए सब लोग। 24 मार्च उसकी लास्ट डेट है, 200 पदों पर आई है वैकेंसी, उसको भर लीजिए आप लोग। बाकी हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।